नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी पाठ दूसरा दो लघु कथाएं, इसकी लघु कथा दूसरी सही उत्तर, इसका अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी और पाठ दूसरा दो लघु कथाएं, इसके रचनाकार हैं नरेंद्र कौर छाबड़ा। ये पूरक पठन के तौर पर हैं। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने। यह जानी मानी कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान प्राप्त पाती रहती हैं। प्रमुख कृतियां हैं आपकी मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि, और पद्य संबंधी दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे ले, सामान ले चले जाते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वाले, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव खरीदते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। छात्रों, आज हम जो दो लघु कथाएं देख रहे हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली है कंगाल। कौन सी है? कंगाल। पहली लघु कथा है कंगाल। प्रस्तुत पाठ लघु कथा है। लघु का मतलब होता है छोटी। इस तरह छोटी कथाएं भी लघु कथाएं कहलाती है। इसमें किसी भी एक घटना की अत्यंत कम शब्दों में प्रस्तुति होती है। दोनों लघु कथाएं अलग अलग दो घटनाओं और भावों को अभिव्यक्त कर रही हैं। पहली लघु कथा में लेखक की संकुचित विचारधारा और सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। लेखक ने इसमें यह दर्शाया है कि बड़ी दुकानों, मॉल और होटलों में चुपचाप पैसे देकर सामान लेकर चले जाने वाले लोग रेहड़ी वाले, फेरी वालों से सामान खरीदते समय एक एक रुपयों का मोल भाव करने लगते हैं। अतः हमें इस सोच से बचना चाहिए और कमजोर, गरीब, असहाय, ईमानदार लोगों की निसंकोच हर संभव सहायता करनी चाहिए। छात्रों, और दूसरी कथा है सही उत्तर। कौन सी है? सही उत्तर। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। लेखक ने यहाँ ये दर्शाया है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण एक व्यक्ति योग्यता होने के बावजूद बेरोजगार भटकता है, किंतु अपना ईमान नहीं बेचता। वह सत्य के मार्ग पर निरंतर चलता रहता है और अंततः उसे नौकरी मिल ही जाती है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं। अतः परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें सदैव सत्य और सुनीति के मार्ग पर ही चलते हुए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। छात्रों, आज हम देखते हैं लघु कथा दूसरी कंगाल। कौन से देखते हैं? दूसरी लघु कथा सही उत्तर। कंगाल हमने कल मतलब पार्ट 1 में, भाग पहले में देखी थी। आज भाग दूसरा सही उत्तर, इसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। सही उत्तर। छात्रों, एक नौजवान है जो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए हर दफ्तर के चौखट पर चक्कर काटते रहता है। तो उनकी ये दास्तान है। उनकी मुंह बोली, उसकी जुबान से कही हुई बात यहाँ पर दी गई है। क्या कहते हैं? अब तक वो कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार मतलब मुलाकात दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइलें भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर रोज से अब वो निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामयिक व्यवस्थाओं को कोसने के अलावा उसके अंश में और कुछ तो था ही नहीं।
छात्रों, इस परिच्छेद में आवेदन, पहला शब्द आवेदन। आवेदन का मतलब मराठी में से हम अर्ज कहते हैं, प्रार्थना पत्र, विनंती, अर्ज, निवेदन। दूसरी पंक्ति में शब्द आया साक्षात्कार, मतलब होता है मुलाकात, इंटरव्यू। और तीसरी पंक्ति में नाकामयाब मतलब असफल। और रिश्वत का बोलबाला होना मतलब प्रभाव होना। कोसना मतलब एक मन में एक कोसने की जो भावना है, जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको कोसते रहते हैं, मतलब उसे दोष देते रहते, उसको दोष देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ओश में मतलब काबू में। इन परिच्छेद में लेखिका ने हमें समझा है कि एक नौजवान बहुत सी जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन दे चुका है, उसने साक्षात्कार भी दिए हैं। बहुत सी जगहों पर उसे देश प्रेम, ईमानदारी इसके बारे में ही कहा गया, पूछा गया, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। उसने पढ़ाई में और अन्य कुछ बहुत सारे खेल वगैरह से ना तो बहुत सारे प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे, लेकिन वो बहुत सारे प्रमाण पत्र की जो फाइल है संचिका, वो भी उसे कामयाबी नहीं दे सकी। क्यों? हर जगह उसे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दिया, रिश्वत का ही बोलबाला दिखाई दिया। उसके कारण उसका चयन नहीं हो सका। हर ओर से वो निराश होकर घर लौटता था। क्यों होता था? भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को सच्चाई की जो खोज है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चाई के बारे में कोई सोचता ही नहीं, इसलिए वो बस सोचता है हर तरफ भ्रष्टाचार चलता है, रिश्वत चलती है और मेरा चयन नहीं हो पाता है। इसलिए वो खाली भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को एक कोसता है, दोष देता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते ही काम होता है, न तो काम नहीं होता। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। छात्रों, साक्षात्कार के लिए वो बहुत जगहों पर जाकर आया है। देश प्रेम के बारे में उससे प्रश्न पूछे गए। नैतिकता क्या होती है उसके बारे में पूछा गया। शिष्टाचार क्या होता है वो भी समझाया गया। ईमानदारी पर खरा उतारना वो भी बताया गया। पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता हुआ था। देश प्रेम पर, नैतिकता पर, शिष्टाचार पर, ईमानदारी पर रखता आया, पर इसके बावजूद भी उसके किस्मत में बस असफलता ही असफलता आती रहती थी। इसलिए वो सोच सकता है या उसके दिमाग में कोसने का विचार आता है कि यह सब झूठी बातें हैं। देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, इस रास्ते पर चलने से कोई काम नहीं होता, ऐसा उसे यकीन होने लगा। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, जो कहीं आप नौकरी के लिए मुलाकात देने जा रहे हो तो वहाँ एक पैनल होता है, पैनल 4-5 लोगों का पैनल होता है। वो अलग अलग क्षेत्र के प्रश्न पूछने वाले होते हैं। पैनल में जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं, एक अधिकारी अलग ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे, दूसरे अधिकारी अलग स्थिति पर प्रश्न पूछेंगे, तीसरे अलग पर, चौथे अलग पर, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में प्रश्न पूछकर उसका चयन किया जाता है। आपने एक मराठी फिल्म देखी होगी तानी। तानी के अंतिम हिस्से में, अंतिम भाग में, तानी इस पिक्चर के अंतिम भाग में साक्षात्कार बताया है तानी इस लड़की का, और वहाँ उसका साक्षात्कार लेने के लिए पैनल बैठा रहता है। देखिए, कभी आप, प्रेरणादायी फिल्म है, कभी आप देख सके तो अवश्य देखें। फिल्म का नाम है तानी, साक्षात्कार। उसमें बहुत अच्छा बढ़िया ढंग से दिखाया। तो यहाँ साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। क्या प्रश्न पूछा? वो उम्मीदवार से, मतलब जो नौजवान है, पढ़ा लिखा, उससे प्रश्न पूछा। क्या पूछा? भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है?
प्रश्न पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? बस नौजवान ने जवाब दिया, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो ये देश के लिए कलंक है, कलंक। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? दूसरे अधिकारी ने प्रश्न पूछा है, रिश्वत के बारे में आपके विचार क्या है? क्या मानते हैं आप रिश्वत? बस नौजवान ने फिर से जवाब दिया, रिश्वत ये भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों और मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियां या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, जैसे दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी ये समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वो तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चैन नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज समझा क्या कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परस्त नहीं। इसलिए छात्रों, यहाँ पर आपको कवि ने वही समझाया, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। इसलिए अंतः परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें सदैव सत्य और सुनीति के, अच्छे सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। छात्रों, यहाँ पर ये जो परिच्छेद है, ये जो कहानी है, ये कहानी और ये पाठ समाप्त होता है। छात्रों, मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।